प्यारे सज्जनों, मानव जीवन के कल्याण का साधन अपनाना है वास्तविक ज्ञान है, अर्थात बहुत सोच विचार के साथ जीवन यापन करना चाहिए। ये सोच विचार क्या है? क्या सांसारिक और शारीरिक कार्यकलापों को छोड़कर केवल भजन भक्ति में लगे रहना ही मानव जन्म के कल्याण का साधन है? नहीं, ऐसा नहीं है। संसार में रहते हुए सांसारिक कार्यकलापों को करते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते हुए सोच विचार के साथ जीवन यापन करना ही वास्तविक ज्ञान है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से अपने विचारों का समाधान करने के लिए विनय की। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, सुख किसे प्राप्त होता है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, जिसका हृदय शांत होता है। शिष्य ने फिर पूछा, हृदय किसका शांत होता है? गुरुदेव ने कहा, जिसका मन चंचल नहीं होता। शिष्य ने फिर पूछा कि मन किसका चंचल नहीं होता? गुरुदेव ने कहा, जिसे किसी वस्तु के पाने की अभिलाषा नहीं होती। उसने फिर पूछा, अभिलाषा किसे नहीं होती? जिसकी किसी वस्तु में आसक्ति नहीं होती। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुजी, आसक्ति किसको नहीं होती? गुरुदेव ने कहा कि जिसकी बुद्धि में मोह नहीं होता। गुरुदेव ने जब देखा शिष्य का हृदय आत्म कल्याण की ओर बढ़ने में दृढ़ हो गया, तो उसे अधिकारी जानकर उन्होंने उसे कुछ वचन फरमाया। उन्होंने कहा, प्रिय वत्स, मोह दूर करने का एक ही उपाय है कि मनुष्य को वास्तविकता का ज्ञान हो जाए। वास्तविकता का ज्ञान करने के लिए सद्गुरु की चरण शरण में उनकी कृपा, उनकी प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प होना होता है। तब बाह्य आडंबरों से मुंह मोड़कर राग, द्वेष, मान, प्रतिष्ठा को छोड़ने पर आध्यात्मिक साधना से आत्मिक बल मिलता है और चित्त वृत्तियों का प्रवाह भक्ति में दृढ़ होने लगता है। भक्ति की प्रीत से सत्य के दर्शन होते हैं। सत्यता को जान लेने पर स्वयं ही समझ आ जाती है कि जितने भी सांसारिक संबंध हैं वे सब इस लोक में ही स्वार्थ के मीत हैं। उनका संबंध जब इस लोक में ही साथ नहीं निभा सकता तो परलोक में कैसे काम आएगा? तुम्हारा जो असली साथी है उसके साथ तुमने कभी भी संबंध नहीं जोड़ा, उसे तुमने भुला दिया। अब इस भूल का तुम्हें सुधार करना है और इस सुधार से ही, ऐसे सोच विचार से ही तुम्हारा मोह दूर हो सकेगा। संत सद्गुरु आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, उससे एकाकार कराने के लिए मनुष्य को सार शब्द अर्थात सच्चा नाम प्रदान करते हैं, जिसका सुमरण करने से ही वो सहज ही भक्ति पथ पर चल जाता है और अपना आत्म कल्याण कर लेता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथन करते हैं, राम नाम मन दीप धर, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह सुजियार। फरमाते हैं, मनुष्य यह तो भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है, अर्थात परम सुख चाहता है, तो नाम रूपी मणि को मुख रूपी देहली पर रख, अर्थात सदा सर्वदा तो नाम का स्मरण कर। नाम स्मरण से ही
मनुष्य लोक और परलोक दोनों में सुख स्वरूप विचरण कर सकता है। नाम सभी भव रोगों की महाऔषधि है। नाम में ऐसी शक्ति है कि पाप ताप विनाशक, दुख दारिद्र्य का नाशक और सकल सुमंगलदायक है। विवश होकर अर्थात संकट के समय भी नाम का ध्यान आने से, नाम का जाप करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य आदर पूर्वक नाम का स्मरण करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने गड्ढे के समान अर्थात बड़े सहज ही पार कर लेते हैं। प्यारे सज्जनों, अधिकांश लोगों की प्राय शिकायत रहती है कि नाम स्मरण के लिए उन्हें सांसारिक काम धंधों से फुर्सत नहीं मिलती। यदि कुछ समय निकाल भी लिया जाए तो भी नाम जाप में उनका मन नहीं लगता। बस इसी शिकायत को करते करते उनका सारा जीवन ही समाप्त हो जाता है। संत महापुरुष चेताते हैं कि जीव जरा हृदय की गहराई से अपने विचारों का मंथन कर। सांसारिक कार्यकलापों को करते हुए कभी ये शिकायत की है कि इसको करने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है या तुम्हारा जी नहीं चाहता? इनकी ओर तूने कभी भी छोड़ने के लिए कोशिश की है? रुचिपूर्वक अथवा अरुचि से इन्हें करने में ही तू लगा रहता है। शारीरिक पूर्ति के लिए, धन कमाने के लिए, दुकान अथवा सरकारी ऑफिस में जाने के लिए रात को सोते समय भी यही ख्याल रहता है कि मुझे सुबह समय पर काम धंधे पर पहुंचना होगा। इसी क्रम से उन काम धंधों का तेरा समय भी बढ़ जाता है। तुझे मालूम भी नहीं पड़ता कि कैसे शरीर, मन, बुद्धि सब उसी ओर लग करके कार्यरत हो रहे हैं। बस यही एक काम करना है कि जिस समय में तुझे भगवान के चिंतन का, नाम के स्मरण का समय भी निकालना है। इसे एक आवश्यक कार्य जान ले और आत्म कल्याण के साधनों को अपना करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर। तेरा मन लगे या न लगे, लेकिन तुझे अपने मालिक के चिंतन में समय देना है। तुम्हारा मन अपने आप लगने लगेगा, स्वयं ही रुचि उत्पन्न हो जाएगी। रुचि उत्पन्न होने से तेरा प्रेम पैदा होगा। राम नाम मुक्ता हल भाई, जास वाब त्रिभुवन मह छाई। भगवान का पावन नाम ऐसी मणि है जिसका उजियारा तीनों लोकों में छाया हुआ है। उसी उजियारे को ही पाने का साधन अपनाना ही वास्तविक बोध है। संत महापुरुष समझाते हैं कि सांसारिक एवं शारीरिक धंधों में अपने जीवन के अनमोल समय को मत गंवाओ। नाम स्मरण से, महापुरुषों के सत्संग से चित्त वृत्ति स्वयं ही भक्ति की ओर लगने लगती है। नाम की अपार महिमा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कहो कहाँ लग नाम बढ़ाए, राम न सके नाम गुण गाए। राम नाम तो प्रभु श्री राम से भी बढ़कर है, अर्थात नाम के प्रताप से प्रभु का मिलन हो जाता है। नाम न हो तो परमात्मा से मिलने का साधन कभी नहीं बन पाएगा। कहते हैं कि जीव जब
ब्रह्म अर्थात परम पिता परमात्मा से अलग होने लगा, तो उस समय भगवान ने फरमाया, मेरे बेटे तुम हमारे सखा हो और हम तुम्हारे सखा हैं। उस जीव ने विनय की, प्रभु आपने सब कुछ अपने पास रख लिया, केवल कथन मात्र से ये बात नहीं बनेगी, कृपया अपना कुछ हमें भी दे दीजिए। इस पर भगवान ने फरमाया, मेरे बेटे हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, एक नाम और दूसरा रूप। रूप हमारे ही पास रहने दो और नाम तुम ले लो। इस प्रकार से भगवान ने बंटवारा कर दिया। जीव ने विनय की, प्रभु जब आप हमारे हो हम आपके हैं, तब बंटवारा क्यों किया? अपने आप को अर्थात अपने स्वरूप को हमसे क्यों छिपाया? हम आपको कैसे पहचान पाएंगे? हम निर्बल हैं और आप बलवान हो। आप पर विश्वास पाने के लिए बल चाहिए, और ये बल आपके साकार रूप के दर्शन करने पर ही मिल पाएगा। भगवान ने उत्तर में फरमाया, हाँ ये सच है, मैं बलवान हूँ और तुम निर्बल हो, तुम्हें बल देना ही चाहिए। उन्होंने आगे फरमाया, जीव मैं अपने रूप को नाम के अधीन कर देता हूँ। जब तुम तन्मय होकर के नाम चिंतन में लग जाओगे तो मुझे अपने से भिन्न नहीं पाओगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। सुमिर पवन शुद्ध पावन नामो, अपने वश कर राखे रामो। पवन पुत्र हनुमान जी ने भगवान के नाम सुमिरन से उन्हें अपने बस में कर रखा था। वे जब भी चाहते थे प्रभु के दर्शन कर लेते थे। श्री रमण महर्षि जी का कथन है कि जब तक मनुष्य का हृदय भगवान में लगता है, तब तक वो सांसारिक भवबंधन में कभी भी डूब नहीं सकता। वर्तमान समय में संत महापुरुष जीव के कल्याण के लिए सत्संग की अमृत धारा बहा रहे हैं और जन मन को आनंदित कर रहे हैं। नाम सिमरण करा करके त्रिविध तापों से मुक्ति दिला रहे हैं और भक्ति का पावन मार्ग दर्शा रहे हैं। कलयुग को भगवान ने एक महान वरदान दिया है कि इस काल में मनुष्य थोड़ा समय भी यदि नाम सिमरण की ओर लगाएगा तो सांसारिक कार्यकलापों को भी सफलतापूर्वक करता जाएगा, और ऐसे में संतों की सुसंगत करते हुए वो सहज ही भवसागर से पार हो जाएगा।